पाकिस्तानी फादर एंड सन तो यार मेरा नाम मुजाद है यार। जिसका डर था पाकिस्तान में वही हो गया भाई साहब। मोदी जी की भारत में तरक्की को देखकर भाई साहब पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में मोदी जी जिंदाबाद के लगा दिए नारे भाई। ऐसे का लोग नारे लगा रहे हैं भाई मोदी जिंदाबाद के नारे पाकिस्तान में मुसलमानों की धरती पर भाई साहब। देखते हो यार ये क्या बोल रहे हो तुम? वो यार इधर तो बोलना भी जोरों में तुझे पता है भाई। लेकिन भाई लोग कहाँ रुकता है, लोग जहाँ पर सच देखता है उसी तरफ असल चीज ये है वो सच्चाई। यहाँ के जियादी लोगों को भी भाई साहब मोदी अकल आ गया। वही ना भाई, उनका काम ऐसा है ना भाई। कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। मोदी जिंदाबाद इंडिया तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह, उसने चांद के ऊपर गाड़ी भेज दी है। जलवा है हमारा। मैं कसम खा के कहता हूँ ये सब मोदी को सपोर्ट करेंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। एक विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तान का कर जाते हैं तो इससे दुनिया का पाकिस्तान पर कॉन्फिडेंस कितना बहाल होगा? बिल्कुल बहाल होगा। आप देखें ना, अब जब जिनसे हम कर्जे लेते हैं, मकरूज लोग हैं हम, IMF वो कहता है कि भाई गारंटी है दो सऊदीया की फलाने, वो हमारी गारंटी देने को तैयार नहीं। इंडिया के साथ हमारे रिलेशन होना ऐसे है जैसे हमें भूख के लिए रोटी की तलाश है। भूख खानी ज़रूरी हो गई है, रोटी खानी ज़रूरी हो गई है, भूख के लिए पानी पीना ज़रूरी हो गया है। इसी तरह हमें जो है ना एट द एंड 110% इस वक्त तलब है कि नरेंद्र मोदी साहब आए, हमारे मुल्क में आए। मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा करते आ रहे हैं और आगे भी अच्छा करते रहेंगे। सबको यही उम्मीद है। मोदी एक अच्छा लीडर है, खुली बात है, सबसे अच्छा लीडर है। पाकिस्तान में आज तक मोदी जैसा लीडर पैदा ही नहीं हुआ है। इंडिया के जो नरेंद्र मोदी है वो वर्ल्ड बेस्ट PM माने जाते हैं। जिस तरह उन्होंने इंडिया की तरक्की के लिए काम कर रहा है। जो मोदी जो है हम कहते हैं कि चाय वाला वो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, इनका जो है प्राउड से कहना चाहिए कि एक आम बंदा है वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया। तो ये डेमोक्रेसी से हो सकता है। अभी उन्होंने जो 10 साल में किया है तो नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है कि अगले 20 साल तक तो मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा। मोदी जो है ना, मोदी भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा लीडर है। उसने जो है ना हिंदू जो अपना सोसाइटी है उसको प्रमोट करके वहाँ पहुँचा दिया, जिसके लिए हमारे जो बंदों ने तो कुछ सोचा भी नहीं होगा ना। मतलब उनके लिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसने पॉपुलेशन को हथियार बनाया है। दुनिया को किसी भी किस्म का स्किल्ड बंदा चाहिए वो भारत देता है। उसके बाद उसने इंडिया की एक रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, UAE है, जैसे अपने तय सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। चीजें ये ना कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिया अपनी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। वो जितनी इंडस्ट्री है, जितनी चीजें हैं, वो अपने घर में बना रहा है। जैसे वो भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। आप यहाँ पे कोई मुसलमान लगा के दिखाए भारत माता जय का नारा। अगर वो इधर आएगा, मोदी अगर इधर आएगा, अमीर मुल्क है, तो हो सकता है इधर भी भारत माता के नारे लगने शुरू हो जाए। इंडिया वाले जिस मुल्क में भी जाएंगे, इंडिया वाले सराहे जाएंगे, क्योंकि उनका मोदी जो है वो पूरी दुनिया में इस टाइम एक बेहतरीन लीडर के तौर पे सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरह उसने अपने मुल्क को 10 साल के अंदर कन्वर्ट करके रख दिया, पूरी दुनिया उसकी मिसालें देती है। पूरा का पूरा UAE भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। हमने देखा UAE को इंडियन कल्चर के रंग में रंगा हुआ। हमने अक्सर ये पहले भी देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ पे बड़े ही पुरजोश तरीके से इंडियन कल्चर को फॉलो किया जाता है और वो एरिया पूरा का पूरा इंडियन कल्चर के रंग में रंगा हुआ नजर आता है। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए तो बुर्ज खलीफा पर उनकी तस्वीर चलाई गई, इंडिया का तिरंगा चलाया गया। क्या कहेंगे, वक्त के साथ साथ इंडिया और UAE के दरमियान दोस्ती बहुत ज्यादा परवान चढ़ गई है। अमेरिका में भी चला। देखे बाहिजाब खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहे हैं कि मोदी हमारे भाई होने का हक अदा कर रहे हैं और हम मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है और तमाम उन मुसलमानों के मुंह पर एक करारा जवाब है जो ये बात कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान सेफ नहीं हैं, उनको मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। हमें चाय वाला ही मिल जाए, हमारी खिदमत करने वाला। पाकिस्तान की बेहतरी हो, पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए। चाय वाला आ जाए, जूती वाला आ जाए, कोई भी आ जाए और काम कोई भी छोटा नहीं होता। मैं तो वो स्टेटमेंट सुन के सोशल मीडिया पे वायरल है जो उनके प्राइम मिनिस्टर दिया है, महसूस कर रहा है अपना आपको। क्यों? उसने G20 में अपना नाम लोहा मनवाया, अपने मुल्क में 20 कंट्री लेके आया। ठीक है, 5वीं बड़ी इकॉनमी, चांद पे भी उसी टाइम भाई हर चीज कर रहा है वो। तो दोस्तों पाकिस्तान के वहाँ
वहाँ के मूल्य की सोच के बारे में तो आप सब भी जानते हैं कि कैसे इनकी बातें में जहर होता है और इनकी सोच पूरी दुनिया में कितनी अलग गिरी हुई होती है। लेकिन अब एक नया नजारा देखने को मिल रहा है कि कुछ पाकिस्तानी अब मोदी जी की तारीफ करने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब कुछ पाकिस्तान के कुछ समझदार लोग खुलकर ये कहने लगे हैं कि काश हमारे पास भी मोदी जी जैसा नेता होता। अगर मोदी जी हमारे मुल्क के पीएम होते तो आज हमारा ये मुल्क चमक रहा होता। क्योंकि दोस्तों ये देख रहे हैं कि भारत के लोगों को बिजली, पानी, राशन, इलाज, सुरक्षा सब कुछ मिल रहा है। भारत आज दुनिया के ताकतवर देश बन चुका है और इसका पूरा श्रेय मोदी जी को जाता है। आज जब पूरी दुनिया मोदी जी को सम्मान और इज्जत दे रही है तब पाकिस्तान के लोग कहने लगे हैं अगर मोदी जी इस नापाक मुल्क में आ जाएंगे तो हमारा इस मुल्क का कल्याण हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वहीं कुछ ऐसे भी मूल्य हैं जो ये बोल रहे हैं हमें किसी मोदी की जरूरत नहीं है, हम आसमानी सोच वाले हैं। लेकिन दोस्तों एक तरफ पाकिस्तान भूखे मर रहा है, महंगाई इतनी है, आटा, दाल, चावल, दूध आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है, फिर भी ये लोग हकीकत को मानने को तैयार नहीं है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कई पाकिस्तानी मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। देख ले, वर्ल्ड अफेयर देख ले, दुनिया की जो इंटरनेशनल न्यूज़ें हैं उनको आप देखें जाके, वो आपको हकीकत बयान कर रहे होंगे। हमारे कई ऐसे पाकिस्तानी जिन्हें दिखाया ही नहीं जाता, ना वो देखने के लिए तैयार है हकीकत। तो भाई इसी तरह ही देखा जाए तो हमारे कई ऐसे मुस्लिम हैं जिन्हें अभी तक नमाज पढ़ने नहीं आती, वो कहने को काफिर है और वो अल्लाह का नाम ले रहा था। मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर जी मोदी साहब ये नाम ले रहे थे, अल्लाह का बता रहे थे, जिक्र बता रहे थे। इंडिया के साथ हमारे रिलेशन होना ऐसे है जैसे हमें भूख के लिए रोटी की तलाश है। भूख खानी ज़रूरी हो गई है, रोटी खानी ज़रूरी हो गई है, भूख के लिए पानी पीना ज़रूरी हो गया है। इसी तरह हमें जो है ना एट द एंड 110% इस वक्त तलब है कि नरेंद्र मोदी साहब आए, हमारे मुल्क में आए। खैर मियाँ साहब ने भी बोला कि मैं इंशाल्लाह ताला नरेंद्र मोदी साहब को पाकिस्तान वेलकम करूँगा। लेकिन एक बात मेंशन आपको मैं कर दूँ, जो हमें दिखाया जाता है ना बड़े जुल्म और सितम हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जैसे बताया जाता है कि भाई वहाँ पे जंग हो रही है, नरेंद्र मोदी ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा भाई। देखा, सही बोला है इसने, बिल्कुल देखा भाई, मोदी जी ने इन पाकिस्तानियों को ऐसा भूख से मारा है कि ये पाकिस्तानियों के अंदर से जात का कीड़ा निकल के भागा और इंसान के बच्चे बनना शुरू हो गए। भाई मोदी जिंदाबाद के नारे पाकिस्तान की सड़कों पे, भाई अंदाजा लगा कभी किसी ने सोचा था कि पाकिस्तान की सड़क पे मोदी जिंदाबाद? बंदा सोच भी नहीं सकता था जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं यार। क्या बना हुआ है यार, इनकी भी अकल टिकाने आ गई है ना। जात का कीड़ा लगता है सही भगाया है मोदी जी ने इनके अंदर से बे। और देखो ना भाई साहब कहते हैं कि भाई जो यहाँ का भाई सारे लोग बकचोदी पेलते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं है, उधर कोई जुल्म नहीं, उधर सब एक है। कहता है भाई साहब इन पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए। एक चाय वाला जब अपने देश को G20 में लेके जा सकते हैं, उनके लिए प्राउड मोमेंट है। और ये गधे बोलते हैं कि भाई साहब वो चाय वाला है। अबे सोचो ना सालों के उस चाय वाले ने काम क्या किया है दुनिया में, किस इंडिया को किस मुकाम पे पहुंचा दिया और किस वो जब किधर खड़ा कर दिया। जाता है सीना तान के जाता है, तुम जाते हो सर नीचे करके जाते हो, पाँव किधर है, पाँव पकड़े और भीख मांगे। मेरे भाई ये रियलिटी है हमारी भाई। वो भीख मांगने तो नहीं जाते ना, वो भीख मांगने नहीं जाते, वो देने जाते हैं। हम भीख मांगने जाते हैं। वजह हमारी रियलिटी असल ये है। और इंडिया में वो चीजें काम की मोदी जी ने जो दुनिया में किसी देश के लीडर ने नहीं किया। पाकिस्तानी यार ये ऐसे टेढ़े कुत्ते की दुम की तरह टेढ़े थे, कैसे सीधे हो रहे हैं यार। ये मोदी जी ऐसे कर क्या रहे जो ये इंसान के बच्चे बन रहे हैं। हमने तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि पाकिस्तानी सीधे होंगे। लेकिन भाई वही बात है ना कि जब खाना और पानी बंद हो तो अच्छे का अकल ठिकाने आ जाता है। तो ये पाकिस्तानी फिर किस खेत की मूलियां, ये भी सीधे हो गए। इन्हें पता है ना महंगाई किधर पहुंची हुई है, इन्हें पता है कि रोटी किधर पहुंची हुई है, इन्हें पता है कि पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए। पता है ना कि भारत में कितना सस्ता काम चल रहा है। सब सोशल मीडिया पे सब कुछ आता है ना, इनको पता है कि हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। और तभी तो आज पाकिस्तान में मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। यार ये मौलाना कैसे सीधे हो गए हो, जात का कीड़ा गया इनसे। भाई जब डंडा घुसता है तो अच्छा इंसान का बच्चा बन जाता है। तो ये तो फिर थे पाकिस्तानी। ना मोदी जैसे काम ही दुनिया में कोई नहीं कर रहा। कभी ये बोलते थे, कभी ये इन्होंने बोला ही नहीं था यार। वो भाई ये बात सच है, उसने ये बात भी कर दी, भविष्यवाणी कर दी है कि एक टाइम आएगा कि हर पाकिस्तानी मोदी जिंदाबाद का नारा लगाएगा। ये बात तो वाकई सच्चा वजह, ये टाइम आएगा, ये देख लेना भाई। जो टोटल 2 से 3 साल रुक जाओ फिर देखो क्या तो बनता। भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते तो